नमस्ते दोस्तों। खौफनाक सच की इस डरावना दुनिया पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। क्या होगा जब एक तांत्रिक का आत्मा एक जवान लड़की पर हावी हो जाता है, वो भी एक ऐसा तांत्रिक जो कर्ण पिशाचिनी का श्राप से मरा हुआ था। तो क्या होगा उस लड़की के साथ? चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी में। तो एक तांत्रिक ने ये कहानी हमें शेयर किया है। अभी हम उस तांत्रिक का नाम रिवील नहीं कर रहे हैं और ये कहानी हम उसी तांत्रिक का जुबानी में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को ये कहानी समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो कुछ देर के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि वो तांत्रिक मैं हूँ और उस तांत्रिक के ज़बानी में मैं अब ये स्टोरी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मैं एक दिन मेरे घर पे यूं ही बैठा हुआ था। मेरा दोस्त लगभग 5 साल बाद मेरे घर आया था और आके ही उसने मुझे ये कहा कि दोस्त, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, तू कुछ भी करके मुझे इस परेशानी से निकाल, और मुझे पता है कि तू ही इस परेशानी से मुझे निकाल सकता है। तो मैंने उन्हें बोला कि पहले बैठ जा, थोड़े से चाय पानी ले ले, उसके बाद पूरी कहानी हम तुझसे सुनने वाले हैं। तो चाय नाश्ते के बाद वो हमें ये कहानी बताने लगा कि लगभग 10 साल पहले उनकी बेटा अपनी कमाई से इस शहर में एक घर लिया है और उस घर में वो, उनकी बीवी, उनकी बेटा, उनकी बेटे का बहू और उनकी एक 13-14 साल का पोती आकर रहने लगा था। 1-2 साल उस घर में तो उन लोगों ने बहुत खुशी से रहने लगा, लेकिन अचानक उन लोगों का जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक दिन अचानक उनकी बहू उनकी पोती का रूम में जाकर देखा कि उनकी जो पोती थी वो अपने बेड के नीचे बैठकर एक जिंदा चूहा अपने मुंह पे लेकर चबा रही थी और उसे देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। ये देखकर उनकी माँ एकदम से चीखा और उधर ही बेहोश हो गया। जब उनकी पिता जाकर ये सब देखा, ये देखकर अपने पिता को बुलाकर, मतलब मेरे दोस्त को बुलाकर ये सब दिखाया। ये बोलने के बाद मेरे दोस्त बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैंने अभी तक उनकी पोती का चेहरा नहीं देखा था, तो मैं उस लड़की के तरफ देखकर ये बोला कि माँ, थोड़ा सा मुंह उठा लो। और जैसे ही वो लड़की अपना मुंह ऊपर किया तो मैंने देखा कि उसका पूरे बाल बिखरा हुआ था, मुंह पीले हो गए थे और आंखें लाल हो गया था। तो मैंने झट से समझ लिया कि इस लड़की के अंदर जो भी एंटिटी आता है वो अभी भी उसके अंदर ही है। तो मैंने उन्हें पूछा कि कौन हो आप और इस लड़की के अंदर क्यों आए हो। तब उसने जो बताया, ये सुन के मेरा दिमाग खिसक गया। तब वो ये बोला कि तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं वो हूँ जो तेरे साथ बोस फैमिली में एक साथ साधना किया था। और ये बोलते ही वो लड़की अचानक बेहोश हो गया। और ये सब होने के बाद
मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि तूने ये जो घर लिया था ये किससे लिया था। तब उसने ये बताया कि वो घर किसी पट्टनायक से उसने लिया था। तो ये सुनते ही मुझे ये पता लग गया था कि वो कौन है। तब मैंने मेरे दोस्त को ये बताया कि देख, ये भी मरने से पहले एक साधक हुआ करता था, तो मुझे इस पर काबू पाना एकदम असंभव है। तो मेरे पहचान में मेरा एक गुरुजी है, तो उससे बात करना पड़ेगा। तू आज के लिए अपने पोती को घर ले जा और उसके बाद मैं अपने गुरुजी से बात करके देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। और ये सब होने के बाद मैंने मेरे गुरुजी से बात किया, और गुरुजी से बात करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि उस एंटिटी को हम उस घर में कभी भी काबू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसी घर में अपने गले में फांस लगाकर मर गया था। और ये एक कर्ण पिशाचिनी का श्राप से हुआ था। और ये सब सुनने के बाद मैंने अपना दोस्त को बुलाया, और उनके साथ उनकी बेटे भी आया हुआ था। तब उनकी सामने मेरे गुरुजी ने सारे बात उनको बताया कि वो घर एक तांत्रिक का हुआ करता था, और वो कर्ण पिशाचिनी साधना में सिद्ध था। लेकिन वो एक दिन अपने दारू के नशे में बहुत ज़्यादा धुत हो गए थे, और अपने ही काम वाली बाई के साथ कुछ गलत काम कर रहे थे। और इसी के दौरान वो अपने ही कर्ण पिशाचिनी से श्रापित हो गया, और उस कर्ण पिशाचिनी का अत्याचार से उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने ही घर में अपने गले पर फांस लगा लिया था। और तभी से उसका आत्मा भी वही बंद है। उस कर्ण पिशाचिनी अभी तक उस पे हावी हुआ है, और उस लड़की को उस घर में उस एंटिटी से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो उस लड़की को उस एंटिटी से अलग करने के लिए एक मंदिर में जाना होगा, और वहाँ जाकर एक बड़ा सा हवन करना होगा। तो उस हवन के लिए एक डेट फिक्स्ड हुआ। तो उस डेट में उस लड़की को मंदिर में लाना था, और जिस दिन उस लड़की को मंदिर में लाना था उस दिन उस लड़की का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। और पूजा के लिए उसे लाने के लिए जैसे ही तैयार करने गए, तो उस एंटिटी ने फिर से उस लड़की के अंदर आ गया और अजीबोगरीब बिहेवियर करने लगा, जैसे कि अपने ही हाथों से अपने बाल नोचना, कभी गैस का सिलेंडर खोल दे रहा है, और ऐसा भाग रहा है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। इसी वक्त मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मेरा पोती ऐसा ऐसा कर रहा है, तुम लोग जल्दी आओ। तो मैंने अपने गुरुजी को कॉल किया, और गुरुजी तब बोला हमें अभी वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम लोग जब उस घर में गए, तो वो जो लड़की था वो छत का रेलिंग पर भाग रहा था। वो भी ऐसे नहीं भाग रहा था, छत का जो रेलिंग होता है उस रेलिंग पे ऊपर नहीं, वो इधर से भाग रहा था। ये देखकर हम सब एकदम से हचकित रह गए। और उसके बाद मेरा गुरुजी कुछ मंत्रों अपने ही मन में बोला, और मेरे गुरुजी के पास भी कुछ अच्छा एंटिटी होता है जो उस एंटिटी को वहाँ से भागने नहीं दिया। और मेरे गुरुजी ने उस लड़की के ऊपर
कुछ पानी छिड़क के उसे कुछ देर के लिए थोड़ा सा वीक बना दिया और उस लड़की को गाड़ी में ले आया। और हम बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद उस लड़की को उस मंदिर पे ले आए। और जब उस लड़की को मंदिर में ले जाकर बैठाया गया और उसे पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए, तू इस लड़की को क्यों नहीं छोड़ रहा है, तो उसने ये बोला कि मुझे एक कर्ना पिशाचिनी ने बंदी बना के रखा हुआ है और मैं इस लड़की को मारकर अपना पावर बूस्ट करूंगा, तभी मैं उस कर्ना पिशाचिनी से अपने आप को छुड़ा पाऊंगा। और तुम कुछ भी कोशिश कर लो, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। और वो तभी वहाँ से उठकर भागने लगा। तभी मेरे गुरुजी का आदेश में उनकी कुछ शिष्य ने उसे पकड़कर वही बिठाया और 3.5 घंटे की हवन के बाद उस लड़की के अंदर से उस आत्मा को निकाला गया और वही मंदिर में उस आत्मा को बंदी बना के रख दिया गया, जब तक ना उस आत्मा का मुक्ति का समय हो। तो दोस्तों, यही है आज का कहानी। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही डरावना और खौफनाक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल खौफनाक सच को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।